डेट का फॉर्मेट, अच्छा। वो हाँ वो डेट का फॉर्मेट बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल की डेट का फॉर्मेट होता है उसमें आप पहले मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। हालांकि वो फॉर्मेट हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन डिफॉल्ट फॉर्मेट ये होता है। तो डेट को लिखते समय तब दिक्कत होती है जब हमें फॉर्मेट क्लियर ना हो, तो हम डेट को अपने हिसाब से लिख रहे होते हैं, लेकिन पता चलता है कि डेट हम जो लिख रहे हैं वो हमारे हिसाब से तो ठीक है लेकिन उसके हिसाब से गलत है। जैसे मान लीजिए किसी की बर्थडे अगर पड़ती है 17 अप्रैल 2000, कुछ भी कोई भी डेट ले लेते हैं, तो 17 अप्रैल को हम लिखते हैं ऐसे 17 अप्रैल, कुछ भी हमने लिख दिया, मान लीजिए 2000 ही लिख दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है हमें प्रॉब्लम तब होगी जब उसका फॉर्मेट और हमारा फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा होगा, तब उस सिचुएशन में ये डेट हमारी गलत हो जाएगी। 17 की जगह हम इसको मान लीजिए 11 कर देते हैं। तो हमारे हिसाब से तो देखिए ये 11 अप्रैल 2000 है, लेकिन अगर उसने पहली वाली वैल्यू को मंथ ले रखा है तो उसके हिसाब से ये डेट जो है 4 नवंबर हो जाएगी, 4 नवंबर हो जाएगी। तो इसलिए डेट्स को लिखने में हमें अक्सर प्रॉब्लम होती है। फिर भी एक आध डेट लिखनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आध डेट तो आप इजीली लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी डेट्स की एक सीरीज बनानी है, जैसे कह दिया जाए पूरी 6 महीने की डेट्स लिखिए या पूरे महीने की डेट लिखिए या पूरे साल की डेट लिखिए, तो आपको टाइप करने में बॉदर करने के लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पहली डेट लिखें जहां से शुरू करना है आपको, और उसके बाद बाकी की डेट्स ये आपके लिए खुद ही लिखता रहता है। ठीक है, तो ये हम ओके आपको मैम। लास्ट बता चुके हैं कि इसमें ऑटो कंप्लीट के बाद सीरीज फिल करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिससे आप ये काम करते हैं। चलिए, उसके बाद में क्या क्या चीजें और आपको बता दी गई थी यहाँ पे, ये ऑप्शंस कुछ बताए हैं अभी कि नहीं बताए गए, ये रिबन के ऑप्शंस कुछ बताए गए? तो मैम अच्छा, मैं चलिए अब कुछ चीजें और यहाँ पर करते हैं। जैसे आपको एक नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है, जैसे आपको अभी यहाँ पर एक शीट मिल रही है, वन शीट मिल रही है, आपको एक न्यू वर्कशीट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आप इंसर्ट न्यू वर्कशीट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इंसर्ट न्यू वर्कशीट जो होती है उसके लिए आपको क्या तरीका है? एक तरीका तो ये होता है कि माउस का पॉइंटर यहाँ ले आइए जहाँ सेल्स ग्रुप है, देख पा रहे हैं आप लोग इस ग्रुप को? ये देखिए ये सेल्स ग्रुप है यहाँ पर, और ये इसी में आपका देखिए इंसर्ट ऑप्शन है। इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट शीट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पे क्लिक करते ही एक शीट आ जाती है, ये देखिए यहाँ पर आ गई। ऐसे जितनी बार यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक नई वर्कशीट आती रहेगी। ये देखिए शीट 1 थी पहले, शीट 2 और शीट 3 आ गई है। तो एक तरीका तो ये होता है नई वर्कशीट को इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि जहाँ शीट पर, जैसे शीट 3 पे हम है और अब हमें एक नई वर्कशीट चाहिए, तो इसी पे अपना जो है वो करेंगे, हम क्या नाम है, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने पर इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे क्लिक करने पर भी वो आपसे पूछता है कि वर्कशीट इंसर्ट करनी है, तो आप वर्कशीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ओके करते ही नई वर्कशीट आ जाएगी। तीसरा तरीका ये होता है कि आप ये इंसर्ट वर्कशीट के बटन पर क्लिक करें, ये जो बटन है ये भी आपका वही काम करता है, इस पे क्लिक करेंगे तो नई वर्कशीट आ जाएगी, ये देखिए। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जब आपको एक वर्कशीट इंसर्ट करनी हो तो सबसे आसान ये है कि आप उस एक शॉर्टकट की का यूज कर लें। और जब भी आपको एक वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो आपको क्या करना चाहिए? आप प्रेस करें Shift+F11, ये एक फंक्शन की है Shift+F11, शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है इसको, और जितनी बार आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे उतनी बार एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। यस। ठीक, ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। तो देखिए अभी हम शीट 1 पे हैं, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, और हम Shift+F11 करेंगे, तो जितनी बार हम Shift+F11 करेंगे, देखिए शीट 8 आया। शीट 8 क्यों आया? क्योंकि शीट 7 ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है, अब शीट 8 हो गई। फिर F11 किया तो शीट 9, शीट 10, शीट 11, ऐसे करते 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 आप कितनी भी वर्कशीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि अगर आप करंट शीट जिस पर भी हैं, जैसे अभी हम इस समय शीट 27 पर हैं, और हम हमारी जरूरत के हिसाब से हम कभी कभी अगली वर्कशीट पर या कभी कभी पिछली वर्कशीट पर जाना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए हमको राइट हैंड की तरफ चलना है, मतलब जिस शीट पे हम हैं उसके बाद की वर्कशीट पे जाना है, तो उसके लिए भी वैसे तो क्लिक कर सकते हैं और आपके पास शॉर्टकट कंट्रोल भी है। प्लस पेज डाउन। अच्छा, ये बता दिया गया है, ओके। तो कंट्रोल पेज डाउन जो है आपका एक शॉर्टकट है, कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेंगे तो
नेक्स्ट वर्कशीट पे और कंट्रोल पेज अप करने से आप प्रीवियस वर्कशीट्स पे आ सकते हैं। तो ये भी शॉर्टकट्स आप यूज करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज पहले हम बात करते हैं डेटा को प्रिपेयर करने की। डेटा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके लिए ये सैंपल डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग भी प्लीज अपने अपने घर पे जो जिनके पास भी सिस्टम्स अवेलेबल हैं, आप लोग भी प्लीज ये डेटा प्रिपेयर करके देखिएगा। सबसे पहले हम जो डेटा प्रिपेयर करना सीख रहे हैं, आज प्रोडक्ट्स का डेटा सीख रहे हैं प्रिपेयर करना। कैसे सीख रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हमने कह दिया कि हमें मंथ का नाम लिखना है, फिर हमको लिखना है सीरियल नंबर, फिर हमको लिखना है यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम या एम्प्लॉय का नाम, फिर हमें लिखना है यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, फिर हमें यहाँ पर लिखना है उस प्रोडक्ट का रेट, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी और उस प्रोडक्ट का प्राइस। ये बनाना है। अब यहाँ पर ये हम कॉलम की चौड़ाई अपनी जरूरत के हिसाब से हम बढ़ा ले रहे हैं, और ये काम हमें 10 लोगों के लिए करना है। तो हमने क्या किया, शुरू की 2 वैल्यू लिखी ताकि हमें पता रहे कि 10 लोग कहाँ पर हो जा रहे हैं। तो ये देखिए 10 लोगों के लिए सीरियल नंबर बना लिया। अब यहाँ कुछ भी नाम हम लिख ले रहे हैं। ये नाम हमने यहाँ पर लिख दिए। अब क्या है कि ये 10 लोगों के लिए मंथ नेम सेम लिखना है। तो जैसे हमें मान लीजिए जनवरी का ये हमारा डेटा था, तो जनवरी लिखा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जनवरी भर जाए। तो अगर आप मंथ का नाम लिखेंगे और इसे ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो देखिए ये अगले मंथ का नाम दे देगा। क्योंकि मंथ की जब सीरीज बनती है तो ये हमेशा यही करता है कि जहां से स्टार्ट करते हैं उसके बाद के नाम अगली लाइन से देना शुरू कर देता है। जबकि हमको क्या करना है, यही सेम नेम हमें नीचे तक चाहिए, 10 तक। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। एक सेल में हमने जैन लिख दिया है, अब इस सेल को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। जैन लिखा हुआ है ऑलरेडी, और हम प्रेस करेंगे एक शॉर्टकट। कौन सा शॉर्टकट प्रेस करेंगे? हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। हमने प्रेस किया कंट्रोल प्लस डी, और इससे हुआ क्या, इससे सीरीज भर गई। फिल सीरीज डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ सीरीज आपकी भर जाती है। तो जब भी कभी आपको सेम वैल्यू चाहिए, लेकिन आप जब ड्रैग कर रहे हैं तो सेम वैल्यू नहीं आ रही है, अगली आ रही है, तो कंट्रोल डी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और नीचे की तरफ सीरीज भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिख दे रहे हैं। हमने लिख दिया कोक, ड्यू, पेप्सी, स्लाइस, माजा, फ्रूटी, स्प्राइट, थम्स अप, फैंटा और मिरिंडा। ये कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिख दिए ऐसे अपने मनगढ़ंत, और यहाँ पर 2 फिगर्स में कुछ इनका रेट डाल दे रहे हैं। ये डाल दिया। 3 फिगर्स में कुछ भी क्वांटिटी डाल दी। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई एक को इतने का है और इतने कितने के हैं, तो कितना हमने बेचा है हमारे एम्प्लॉइज ने, वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं। ऐसे मन से अपने कुछ भी वैल्यू हम डाल दे रहे हैं। अब ये डेटा हमने बनाया, अब आपको क्या निकालना है, इसका प्राइस निकालना है। तो अभी तक तो आप अपने हाथ से फीड कर रहे थे, टाइप कर रहे थे, लेकिन प्राइस का मतलब है आपको कैलकुलेशन करना है। अब वैसे तो देखिए हमने कहा कोक की सपोज एक बॉटल 12 रुपीज की है, लेकिन हमने कितनी बॉटल सेल की है, 120 सेल की है। तो टोटल कितने की हुई उसका कैलकुलेशन हमें यहाँ पे देना है। और खाली कोक का ही नहीं करना है, यही कैलकुलेशन हमें बाकी के प्रोडक्ट्स के लिए भी करना है। तो आप खुद सोचिए कि कितना ज्यादा मेहनत का काम है। और ये तो केवल 10 प्रोडक्ट हैं, ऐसे हो सकता है 100 प्रोडक्ट हो सकते हैं। बिग बाजार में ऐसी लिस्ट बनने लगे तो हजारों प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाने के लिए अगर कैलकुलेशन करनी है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेल में ये काम बहुत आसानी से होता है। बस सिर्फ आपको ध्यान देना है कैसे करना है ये काम। जहां भी कैलकुलेशन करनी है वहां पहले सिलेक्ट करें और सबसे पहले कीबोर्ड से इज इक्वल टू का साइन दबाएं।
इज इक्वल टू का साइन दबाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये साइन नहीं प्रेस करेंगे, ये सिंबल नहीं प्रेस करेंगे, एक्सेल आपको कैलकुलेशन नहीं करने देगा। कैलकुलेशन होती ही तब है जब सेल में इज इक्वल टू का साइन लगा दिया जाता है। इक्वल्स टू का साइन लगाते ही एक्सेल अपने आप समझ जाता है कि अब यहाँ पर कोई कैलकुलेशन होने वाली है। अब देखा जाए तो अगर किसी प्रोडक्ट का रेट हमें मालूम है, क्वांटिटी हमें मालूम है, तो हम प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इज इक्वल टू जी प्लस 2। जी प्लस 2 नहीं, प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए? रेट इनटू क्वांटिटी होता है ना भाई। आप मान लीजिए एक पेन लाए, एक पेन 10 रुपए का है और आपने 10 पेन खरीदे, तो कितने के हो गए? एक पेन 10 रुपए का है और आपने 10 पेन खरीदे, 100 रुपए के। 100 रुपए के हुए। तो कैसे निकाला 100 रुपए के? जब आपने 10 रुपए का रेट 10 रुपए के 10 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तभी तो। तो प्राइस का फॉर्मूला यही होता है, रेट को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से। अब रेट कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं। इनटू के लिए यहाँ पर कंप्यूटर में यहाँ पे हमें इज इक्वल टू इनटू के लिए स्टार साइन का यूज करना होता है। कीबोर्ड में जो स्टार वाली की होती है इसका इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर लिख देंगे क्वांटिटी 120। जैसे ही इतना लिख के हम एंटर करेंगे, देखिए आपका आंसर आ गया जी। और सही आया है। लेकिन अगर अब मान लीजिए हम एक्सेल में ये हमें बताया जाता है बार बार कि हर चीज को आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ तक कि कैलकुलेशन भी कॉपी हो सकती है। तो अगर कैलकुलेशन कॉपी करते हैं तो कैसे कॉपी करेंगे? उसके लिए पॉइंटर को यहाँ रखेंगे ऐसे और माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और खींच करके नीचे तक ला करके फिर माउस के बटन को छोड़ देंगे। तो आप देखिए कैलकुलेशन तो कॉपी हुई, लेकिन क्या ये कैलकुलेशन सही कॉपी हुई है? नहीं। आपको भी देख के अंदाजा लग रहा है कि भाई ये तो इसी की कैलकुलेशन का रिजल्ट था जो सब में आ गया। इसका मतलब यहां तक तो सही था लेकिन आगे काम गड़बड़ हो रहा है। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आपको कैलकुलेशन करनी हो एक्सेल में और आप चाहते हैं कि वो कैलकुलेशन आगे भी कॉपी करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी आप सेल में वैल्यूज नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब आपने लिखा 12 इंटू 120 तो यहाँ भी 12 इंटू 120 ही आया, 12 इंटू 120 ही आया। जबकि आप क्या चाहते थे कि यहाँ 12 इंटू 120 का कैलकुलेशन हो, तो यहाँ 50 इंटू 200 का हो, यहाँ 15 इंटू 150 और आगे ऐसे ही चले। तो ऐसा करने के लिए आपको कभी भी सेल में कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज नहीं लिखनी थी, जैसे अभी हमने लिखी थी कि 12 इंटू 120। उसकी जगह पे क्या लिखना है आपको? उस सेल का एड्रेस लिखना है। कौन सी सेल? ये वाली सेल इंटू ये वाली सेल। और ये वाली सेल का एड्रेस लिखने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, इज इक्वल टू का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, केवल आप इस सेल को सिलेक्ट कर दें। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए इसका एड्रेस आ गया E2। अब E2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे और किससे मल्टीप्लाई करना है? इस सेल से। तो ये अलग अलग रंग से दिखा रहा है कि ब्लू वाली सेल ये है, ग्रीन वाली सेल ये है। और अब आप फिर कीबोर्ड से एंटर की दबा दें और अब हम फिर इसे कॉपी करके देखते हैं। ये देखिए हम नीचे तक खींच करके ले आए और अब हम माउस का बटन रिलीज करेंगे तो देखिए आ गया अपने आप सबका कैलकुलेशन। तो कितनी आसानी से देखिए आप कैलकुलेशन करते हैं। आपने देखा कितना सिंपल है। अगर आप यही काम करने बैठते तो आपको कम से कम 5-6 मिनट लगते कि नहीं लगते? और काम करने के बाद भी अगर कोई पूछता कि आपने सही किया तो आप कहते एक बार चेक कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि लगता है कि हम जब करते हैं कुछ भी काम तो थोड़ा गलत ही होता है। लेकिन आपने एक्सेल की मदद ली ना, तो आपका काम कहीं गलत है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल से गलती हो ही नहीं सकती। बस आपने फॉर्मूला सही लगाया हो कैलकुलेशन के लिए, जो फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी लिस्ट बनानी है। अब आपका असाइनमेंट ये है कि ये तो हमने 10 लोगों की लिस्ट बनाई है केवल जनवरी मंथ की। आप लोगों को ऐसे पूरे 12 महीने की लिस्ट बनानी है। 10 ही लोगों के लिए बनाइए लेकिन 12 महीने की बनाइए, ठीक है? एक मंथ का हम और आपको प्रिपेयर करके दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। जैसे जनवरी की आपने ये बना दी, क्योंकि देखिए अब क्या है, अब यहाँ पर चलिए आप ये 3 चीजें तो सेम ले लीजिए, लेकिन क्या किसी भी प्रोडक्ट का रेट जो है वो हमेशा फिक्स रहता है? ऐसा तो नहीं है, रेट बदलते रहते हैं चीजों के। तो उसी तरीके से यहाँ भी हर महीने रेट चेंज होगा।
केवल सीरियल नंबर, लोगों के नाम और प्रोडक्ट के नाम नहीं बदलेंगे। तो ये 3 चीजें तो ऐसी की ऐसी ही लिखनी है। तो आप क्या करेंगे, समय बचाने के लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो डेटा हमने सिलेक्ट किया और कॉपी करने के लिए या तो कंट्रोल सी दबाएं या यहीं पर देखिए कॉपी का ऑप्शन है, दोनों में से जो भी आपको यूज करना है यूज करें। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर ऐसे दिखने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको कहाँ चाहिए यही डेटा, हमने कहा हमें कोई गैप वैप नहीं चाहिए, सीधे दे दीजिए यहीं पर। तो ये हमने फरवरी के लिए ले लिया। ऐसे ही फिर स्क्रॉल करके आएंगे मार्च के लिए, फिर अप्रैल के लिए, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये देखिए 12 महीने का डेटा हो गया। आखिरी महीना जो है वो दिसंबर है, तो नीचे से ही शुरू कर देते हैं। दिसंबर लिखा और यहां से यहां तक सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी। फिर दिसंबर के पहले क्या होता है, नवंबर, नवंबर लिखा, यहां से यहां तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी। फिर आए हम नवंबर से पहले अक्टूबर, यहां से यहां तक लिखा, कंट्रोल डी। अक्टूबर से पहले सितंबर, फिर हमने ऐसे लिखा, सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस करते जा रहे हैं ताकि सीरीज हमारी जो है वो आगे बढ़ती रहे। अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च और ये, अरे फरवरी नहीं है, ये एक मंथ छूट गया था तो इसको कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ से इसको पेस्ट कर दे रहे हैं और ये फरवरी, ये हमने यहाँ से ले दिया। तो बस अब जो चीज जैसे सेम थी वो तो हो गया। अब आपको पता है कि फॉर्मूला भी आपका सेम है, नीचे तक चलेगा तो फॉर्मूला सिलेक्ट करें, लास्ट में जहां लिखा है या कहीं से भी, यहाँ बीच से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिलेक्ट करें और माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ करके नीचे दिसंबर तक ड्रैग करके दे दीजिए। धीरे धीरे ड्रैग करते रहेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे, बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ जाए इसके लिए। यहाँ तक आ गए, अब माउस का बटन छोड़ देंगे। तो बस अब देखिए बेसिक डेटा तो आपने प्रिपेयर कर लिया। अब आपके लिए सिर्फ कितनी मेहनत बची है, सिर्फ इतनी कि आपको यहाँ पे क्या डालना है, आपको डालना है रेट और आपको डालना है क्वांटिटी। रेट, क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी। तो बस इतना काम आपको करना है और ये चीज जो है आपकी इस तरह से होती रहेगी। ये देखिए, तो बस इतने काम के लिए बस ज्यादा आपको मेहनत ये तो चीज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि किसी चीज का रेट क्या है और उसकी कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं, लेकिन बस आपने बाकी चीज इतनी आसानी से कर ली। तो यही डेटा आपको बनाना है, इस तरह से बनाना है और पूरा 12 महीने का डेटा तैयार करना है। और तैयार करने के बाद आप दिखाइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट प्लीज आप लोग ले लीजिए, जितना मैंने सिलेक्ट किया एटलीस्ट इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग भी अपने सिस्टम पर ये डेटा प्रिपेयर कर सकें। इसी तरह से कॉलम वगैरह बनाने हैं और काम करना है। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? ओके, चलिए अब बात करते हैं एक्सेल के एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन की, जिसका नाम है कॉपी पेस्ट, मतलब पेस्ट हम कहते हैं, क्योंकि एक्सेल में नॉर्मली डेटा पेस्ट नहीं किया जाता, नॉर्मल तो बहुत कम होता है, लेकिन एक्सेल को में डेटा को कई और तरीके से पेस्ट करने की जरूरत पड़ती है।
कैसे करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा डेटा हम ले रहे हैं एक अलग शीट पे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेटा है, तो हम एक नई वर्कशीट इंसर्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पर हम इस डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर ले रहे हैं। ये हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया है। अभी तो इससे कोई मतलब नहीं है आपका, अभी तो सिर्फ ये डेटा है आपका बना हुआ। अब अगर आपको कभी भी पूरा का पूरा डेटा उठा के कॉपी करके पेस्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं जितना कॉपी करना है, कंट्रोल सी दबाते हैं और जहां पेस्ट करना होता है वहां पर पेस्ट करने के लिए सिलेक्ट करते हैं सेल को और कंट्रोल वी प्रेस कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी ही शॉर्टकट है। लेकिन एक्सेल में पेस्ट के लिए कंट्रोल वी के अलावा एक और शॉर्टकट है और वो शॉर्टकट है केवल एंटर की। डेटा को कॉपी करने के बाद किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करके सिर्फ यदि एंटर की दबाई जाए तो डेटा आपका पेस्ट हो जाता है। तो एक बार पेस्ट करने के लिए एंटर की का यूज भी एक्सेल में किया जा सकता है, एक्सेल के अलावा ये और कहीं नहीं है, सिर्फ एक्सेल में ही ये मिलता है। सिर्फ एक बार डेटा को पेस्ट करना है। अब आप सोचे अगर यहाँ सिलेक्ट करके एंटर की दबा दे तो डेटा पेस्ट हो जाएगा, अब एंटर प्रेस करने से कुछ नहीं होगा। केवल एक बार कॉपी किए हुए डेटा को केवल एक बार पेस्ट करने के लिए एंटर की का यूज कर सकते हैं। अब हमने कहा हमें सारे कॉलम चाहिए नहीं, हमें चाहिए तो यहाँ पे डेटा, लेकिन केवल हमें नाम चाहिए और मान लीजिए प्राइस चाहिए, यानी सारे कॉलम नहीं चाहिए। तो नाम चाहिए, नाम सिलेक्ट कर लिया, और मान लीजिए प्राइस चाहिए तो आप प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं तो नाम हट रहा है, नाम सिलेक्ट कर रहे हैं तो प्राइस पे से सिलेक्शन हट जा रहा है। तो अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम चाहिए लेकिन वो इकट्ठे नहीं है, अलग अलग लिखे हुए हैं, तो बार बार उन्हें सिलेक्ट करके पेस्ट करने की जरूरत नहीं, कॉपी करके एक कॉलम सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा दें। आपके कीबोर्ड में कंट्रोल की होती है, उसे प्रेस करके रखें और दूसरा कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब कंट्रोल की को छोड़ दें। अब देखिए ये कॉलम भी सिलेक्टेड है और ये कॉलम भी सिलेक्टेड है। अब हम कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं और जहां भी पेस्ट करना है वहां आकर के एंटर कर सकते हैं, या कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं। तो कभी कभी एक टेबल पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट की जाती है, कभी कभी टेबल के कुछ हिस्सों को पेस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि जिस जिस हिस्से को पेस्ट करना है उस हिस्से को सिलेक्ट करके कंट्रोल की दबाएं, दूसरा हिस्सा सिलेक्ट करें और तीसरा चौथा पांचवा ऐसे अलग अलग कॉलम से उन्हें सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करें और कंट्रोल वी से उन्हें आप प्रेस कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये भी होता है। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि हमें ना तो ये नाम चाहिए ना हमें ये चाहिए, हमको चाहिए केवल सीरियल नंबर और हमको चाहिए प्राइस बस। तो फिर हम वही करेंगे, कंट्रोल दबा के सिलेक्शन तो कर ही लिया है, यहाँ आएंगे और जहां भी पेस्ट करना है वहां पर पेस्ट कर देंगे। ये इस तरह से पेस्ट हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए खाली प्राइस कॉपी करके पेस्ट कीजिए, खाली प्राइस चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, तो कॉपी करेंगे प्राइस की वैल्यू को और पेस्ट करेंगे। इसको हम दो जगह आपको पेस्ट करके दिखाएंगे। एक तो मान लीजिए हमने यहीं पर पेस्ट किया तो हम कंट्रोल वी कर रहे हैं, और एक मान लीजिए हमने यहां पर पेस्ट किया। तो देखिए पेस्ट करने पर आपका आउटपुट नहीं आया है ना। अभी तक तो बड़े मजे से सारी वैल्यू आ रही थी, चाहे हम पूरी टेबल ले रहे थे या टेबल का कुछ हिस्सा ले रहे थे। लेकिन जब कैलकुलेशन वाली सेल को केवल सिलेक्ट किया और कोई सेल नहीं सिलेक्ट की और उसे पेस्ट किया, तो एक जगह तो ये एरर दिखा रहा है। हैश के साथ जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से आए तो ये एरर दिखाता है, इसका मतलब है कि ये एरर है। तो एक जगह तो ये एरर दिखा रहा है और एक जगह तो 0 दिखा रहा है। तो इसका क्या कारण है? एक्चुअली जब आप कोई भी कैलकुलेशन कॉपी करते हैं, जैसे आपने इस कैलकुलेशन को कॉपी किया था, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है D2 इंटू E2। इसी को जब आप नीचे देखते हैं तो इसका D3 इंटू E3, D4 इंटू E4। यानी जब कैलकुलेशन कॉपी होती है तो ये फॉर्मूला कॉपी होता है, और इस फॉर्मूले का हिसाब से ये बता रहा है कि इसके पहले जो दो सेल हैं उनकी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन जब यही फॉर्मूला आपने कॉपी किया यहाँ तो वही रेफरेंस आया, लेकिन रेफरेंस में तो बता रहा है कि भाई दोनों सेल मल्टीप्लाई होनी चाहिए, पर इसके पहले दो सेल हैं ही कहाँ, कोई दो कॉलम बने ही नहीं है। तो क्योंकि जो रेफरेंस यहाँ पे फॉर्मूला को दिया गया था वो रेफरेंस यहाँ मिला ही नहीं, तो इसलिए इसने आपको क्या दिखा दिया, यहाँ पर एरर दिखा दी। तो इस तरीके से एरर्स आती हैं जब आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं लेकिन फॉर्मूला का रेफरेंस प्रॉपरली वहां नहीं मिलता है, रेफरेंस की अवेलेबिलिटी नहीं होती है या गलत रेफरेंस दे दिया जाता है,
तो आपको एरर मिलती है। क्लियर है आप सबको? क्लियर है रघुवेंद्र? यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये तो एरर होती है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि एरर ना मिले ऐसा क्या, इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि हमें पूरी टेबल कॉपी करनी हो सकता है हमें केवल कैलकुलेशन को ही कॉपी करना हो। तो अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले तो एक तो यहाँ पे एरर दी और यहाँ देखिए उसने क्या दे दिया, यहाँ उसने दिया 0। क्यों दिया? क्योंकि देखिए यहाँ भी तो फॉर्मूला ही कॉपी हुआ, F70 इंटू G70। अब इन दोनों सेल्स में कुछ लिखा ही नहीं था, तो जब कुछ लिखेंगे नहीं तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ नहीं आएगा, और कुछ नहीं का मतलब 0 ही होता है। तो इसलिए वो यहाँ पर आपको 0 दे रहा है। हाँ, अगर इसके पहले दोनों सेल्स में अगर हम कुछ भी लिख दें, जैसे अगर हमने ये लिख दिया, तो देखिए अपने आप ही यहाँ पर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो फॉर्मूला को कॉपी करने पर यह बहुत बड़ी समस्या होती है कि कहीं पर रेफरेंस की एरर आ जाती है या कहीं पर 0 आ जाता है। और जबकि हम ये चाहते थे कि अगर हम इस फॉर्मूला को कॉपी करें तो जैसे ये वैल्यू लिखी है चाहे हम कहीं भी लिखें, रेफरेंस हो ना हो, वैल्यू हो या ना हो, सेम टू सेम रिजल्ट हमें मिल जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कॉपी तो करेंगे लेकिन नॉर्मल तरीके से पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक स्पेशल तरीके से हम इसे पेस्ट करेंगे। और जब हम एक्सेल में स्पेशल तरीके से पेस्ट करते हैं तो उस समय पर उस ऑप्शन को कहते हैं पेस्ट स्पेशल। कैसे करेंगे अब हम आपको करके दिखा रहे हैं। हमने अपना डेटा सिलेक्ट किया और वैसे ही कॉपी करेंगे Ctrl+C प्रेस करके, और अब हम इसे यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि हमें मालूम है, देखिए अभी ऊपर ये रेफरेंस की एरर दिखा रहा था, लेकिन अब हम फिर देखेंगे कि क्या अब रेफरेंस की एरर दिखाएगा। तो पेस्ट करने के लिए तो Ctrl+V प्रेस कर देते या इस बटन पे क्लिक करते, पर हम अभी आपको बता चुके हैं कि इसके लिए ये काम नहीं करेंगे, बल्कि पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में आएंगे। और वो कहाँ से मिलता है, यहाँ पर क्लिक करने से, नीचे वाले बटन पर क्लिक करने से। आप यहाँ पर क्लिक करें और कुछ ना कहें, बहुत से ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, इनफैक्ट पेस्ट स्पेशल भी दिख रहा है, पर पेस्ट स्पेशल के कुछ ऑप्शन यही मिल रहे हैं। और उसमें से एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, इस पे क्या लिखा हुआ है, पेस्ट वैल्यूज। तो बस आप इस पर क्लिक कर देंगे और देखिए क्लिक करते ही वैसे ही वैल्यूज आ गई। अब रेफरेंस की एरर आई यहाँ पर? नहीं आई। इसी तरह से अगर हम यहाँ पेस्ट करते हैं, फिर से पेस्ट स्पेशल, पेस्ट वैल्यूज, तो भी देखिए एरर आ गई, यहाँ की तरह 0 0 नहीं आया। तो कभी भी अगर आप कोई ऐसा डेटा कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं जिसको पेस्ट करने पर रेफरेंस की एरर ना आए या दूसरा कोई रेफरेंस ना ले, जैसे वो वैल्यू लिखी गई है वो वैल्यू वैसे ही वहां पर आ जाए, तो इसके लिए डेटा को कॉपी करेंगे और कॉपी करके जहां पेस्ट करना है वहां क्लिक करके पेस्ट वैल्यूज के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। आप सबको क्लियर है ये चीज? हेमंत, प्रीति, विनी, सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया पेस्ट स्पेशल का कौन सा ऑप्शन हमने यूज किया, पेस्ट वैल्यूज। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपने ये डेटा बनाया, ये डेटा हमने बनाया है, यहाँ पर काम पूरा कर दिया। वैसे तो ये इतना ही 10 ही लोगों का डेटा है, लेकिन हो सकता है ये 100-200 लोगों का डेटा होता, पर खैर हमने अपना काम पूरा किया। लेकिन जब हमने काम पूरा किया तो हमसे ये कहा गया कि अरे भैया ये ऐसे क्यों लिख दिया। तो हम कहेंगे भाई हमें तो टेबल ही ऐसी मिली थी लिखने के लिए, हमने इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। लेकिन अब अगर हमसे ये कह दिया जाए कि ठीक है लिख दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप इतना कर दीजिए कि ये डेटा कुछ इस तरह से लिख दीजिए कि जो चीज आपने कॉलम में लिखी है वो आपकी रो में आ जाए। मतलब जैसे अभी सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम ऐसे दिख रहे हैं, ये आपको कैसे दिखने लगे, ये आपको ऐसे दिखने लगे, सीरियल नंबर, फिर यहाँ पर ईएमपी नेम, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, फिर यहाँ पर रेट, फिर यहाँ पर क्वांटिटी। यानी जो चीज आपने ऐसे ऐसे फीड की है वो आपको ऐसे ऐसे फीड करनी है। जाहिर सी बात है ये सुन के मतलब थोड़ा सा इरिटेशन होगा कि किसी तरह से तो हमने ये डेटा बनाया और अब उसके बाद हमसे कह दिया जा रहा है कि डेटा ही गलत बनाया है, रो वाला डेटा कॉलम में करिए और कॉलम वाला डेटा रो में कीजिए। तो नॉर्मली तो ये संभव नहीं है, रीटाइप करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पर जिन्हें एक्सेल की नॉलेज है और जो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज जानते हैं, उनके लिए ये काम 1 मिनट से भी कम समय का है। क्यों?
क्योंकि आप सब लोगों को शायद हो सकता है 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने सबने मैथ्स पढ़ी होगी, तो मैथ्स में आप लोगों ने मैट्रिक्स ऑप्शन अगर पढ़ा होगा, तो मैट्रिक्स मतलब जो है उसमें एक ऑप्शन होता है ट्रांसपोज। मैथ्स में मैट्रिसेस यूज होते हैं जिन्हें ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज का मतलब ये होता है रो का वैल्यू कॉलम में कर दो, कॉलम की वैल्यू रो में कर दीजिए। तो वही चीज अब हम यहाँ भी करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी तो यही करना है, रो वाला काम कॉलम में कीजिए कीजिए और कॉलम वाला काम रो में कीजिए। तो अगर ऐसा करना है तो क्या करेंगे, एक बार फिर से पेस्ट स्पेशल ऑप्शन की मदद लेंगे। सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, चाहे यहां से करें चाहे कंट्रोल सी प्रेस करें। उसके बाद कहाँ पेस्ट करना है वहां सिलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे। एक सेल को सिलेक्ट करना होता है, एरिया सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। और सिलेक्शन के बाद में फिर यहाँ पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में आएंगे और इस बार क्या कह देंगे, ट्रांसपोज, ये लिखा हुआ है, बस इस पर आप क्लिक कर दीजिए और ये देखिए आपका डेटा रो वाला डेटा कॉलम में आराम से आ चुका है। तो सिर्फ आपने एक क्लिक भर किया और आपका काम हो गया, ये देखिए। और अब अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो इसे सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए, ये डेटा आपका यहाँ पर आ गया। सबको क्लियर है ये चीज? कोई डाउट है तो बताइए अभी। ओके, डेटा को सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में जाएंगे और ट्रांसपोज कह देंगे। तो सिलेक्ट करके कॉपी करना जरूरी है, अगर आप सिलेक्शन करना भूल जाते हैं या सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करना भूलते हैं तो ये ऑप्शन डिसेबल्ड रहेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट फिर हमारा पेस्ट स्पेशल का क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारा पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है पेस्ट लिंक। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी डेटा को कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं, जरूरत के हिसाब से जहां जहां पेस्ट करना है उतनी बार पेस्ट करते हैं। कभी कभी डेटा ऐसा होता है कि एक से ज्यादा बार शीट में पेस्ट किया जाता है या अलग अलग शीट्स में पेस्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यही डेटा देखिए हमने यहाँ पे यूज किया है, अभी से हम हटा रहे हैं। सिंपल तरीके से एक बार हमने कॉपी किया यहाँ पर और यहीं पेस्ट कर दिया, ज्यादा दूर भी नहीं गए हम। और मान लीजिए एक बार हमने डेटा को यहाँ पेस्ट कर दिया। अब क्या है कि जो डेटा कॉपी किया गया था, ये डेटा जिसे कॉपी किया था इसको कहते हैं सोर्स डेटा, और जहां जहां पेस्ट किया गया ये टारगेट है, ये टारगेट लोकेशंस है। तो सोर्स से आपने टारगेट डेटा बनाया, लेकिन अब अगर आप ये डेटा देखें और मान लीजिए आपको अनुमान हो कि आपने कहीं कोई गलती कर दी है, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई ये जो इसका प्रोडक्ट का रेट है 15 गलत लिख दिया गया है, 15 नहीं है, इसका रेट 25 है, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं इसे 25 कर देते हैं। जैसे ही इसे 25 करेंगे देखिए ये अपने आप चेंज हो गया। लेकिन आपसे अगर ये कहा जाए कि जहां जहां पेस्ट किया है वहां वहां भी इसे 25 कर दीजिए, तो अब तो सामने ही है, चलिए तो आप फिर भी आराम से यहाँ इसको 25 कर देंगे और इसको 25 कर देंगे। लेकिन अगर ये डेटा सामने ना होता या इस शीट के अलावा किसी और शीट में होता, तो आपको तो ये याद भी नहीं होता है उस समय पर कि कहाँ कहाँ डेटा को हमने पेस्ट किया है। और जब ये याद नहीं होता है तो ढूंढ ढूंढ के उसे बदलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप कभी ऐसी स्थिति में यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक्सेल में यदि कभी कोई डेटा आप बनाते हैं और आपसे कह दिया जाता है कि इसको पेस्ट करिए, यहाँ पेस्ट करिए, वहां पेस्ट करिए, वहां पेस्ट करिए, और आपको ऐसा डाउट है कि कभी भी इस डेटा में कोई चेंज करना पड़ सकता है, तो उसको कभी नॉर्मल तरीके से कॉपी करके पेस्ट करिए ही नहीं, बल्कि उसे स्पेशल तरीके से पेस्ट करिए। तो इसको कैसे करेंगे हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार तो हमने डेटा को सिंपली सिलेक्ट करके कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे पेस्ट करें कि अगर हम यहाँ कोई चेंज करें सोर्स में तो पेस्ट की हुई लोकेशन पर वो अपने आप आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करेंगे, और जहां भी पेस्ट करना है, जरूरी नहीं कि उसी शीट में हो, कहीं भी हो सकता है, किसी भी दूसरी शीट में हो सकता है। पेस्ट करने के लिए यहाँ पर सिलेक्शन किया, क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल पे आएंगे, और पेस्ट स्पेशल पे आपको देखिए एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक के इस ऑप्शन पर जैसे आप रख के क्लिक करेंगे ये डेटा पेस्ट हो गया। तो आप कहेंगे कौन सी मतलब बहुत ही खास बात है, ऐसे ही तो यहाँ भी किया था। लेकिन अब खास बात शुरू होगी। जैसे अब हमसे ये कह दिया जाए अगर कि इसका रेट 12 नहीं है 22 है, तो यहाँ पर इसे हम 22 करेंगे, और जैसे ही 22 लिख करके हम एंटर करेंगे तो देखिए ये तो 12 ही बना रहा, लेकिन ये क्या हो गया, 22 हो गया। तो इसके लिए आपको बॉदर ही नहीं करना पड़ेगा, ये कहीं भी कितनी भी दूर होता, किसी भी दूसरी शीट में होता, कितनी भी जगह पर पेस्ट किया होता,
अगर आपने पेस्ट लिंक से डेटा को पेस्ट किया है तो देखिए ये अपने आप अपडेट हो रहा है, जहां भी आप चेंज कर देंगे 140 की जगह 540 कर दीजिए, ये देखिए अपने आप 540 हो गया, है ना। आप यहाँ पर अदिति की जगह आदित्य कर दीजिए, तो ये देखिए यहाँ तो अदिति बना हुआ है लेकिन यहाँ ये आदित्य हो गया। तो ये पेस्ट लिंक का ऑप्शन जो होता है वो क्या करता है, वो सोर्स डेटा का लिंक टारगेट के साथ बना देता है और सोर्स डेटा में किया हुआ कोई भी चेंज टारगेट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का। Yes, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो लिंक बनता है ये लिंक वन वे है। वन वे का मतलब सोर्स से टारगेट में है, पर आप सोचे कि टारगेट से हम कोई चेंज कर दें और वो सोर्स में हो जाए, जैसे हमने कहा कि तरुण, गलती से तरुण लिख दिया या तरुण की जगह अरुण कर दो, तो आप अरुण करेंगे तो आप सोचे कि टारगेट में अरुण कर दिया तो वो यहाँ पे सोर्स में भी अरुण हो जाए, वो नहीं होगा। यहाँ पे किया हुआ कोई भी चेंज यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन यहाँ किया हुआ कोई चेंज सोर्स पे नहीं आता है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है? जी मैम। तो आज हमने पेस्ट स्पेशल ऑप्शन करके देखा डेटा बनाने के साथ साथ, जिसमें हमने पेस्ट वैल्यूज, ट्रांसपोज और पेस्ट लिंक, 3 ऑप्शंस का इस्तेमाल किया। ऑप्शन और भी है लेकिन आपको उतने की जरूरत नहीं है, ये 3 ऑप्शन प्लीज आप लोग भी ट्राई करके देखेंगे। बाकी आपको होमवर्क हमने पहले ही दे दिया है, ये काम आपको करना है और जो आपका ग्रुप बना हुआ है उस पर इसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा या नाइटेक वाले नंबर पे इंडिविजुअली भी आप भेज सकते हैं। तो एक बार हम देख लेंगे कि क्या आपने ये चीज करके देखी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको करने में तो आप बताइएगा अगले सेशन में, तो हम आपको हेल्प कर देंगे। पर जितने लोग इतना बना ले रहे हैं तो अच्छे से बनाइएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं अरे ये शुरू की 10 वैल्यू ही कॉपी करके पेस्ट डाल दो ना, कौन सा रेट मैम चेक करने जा रही है। ठीक है, हम चेक नहीं करने जा रहे, ये बात सही भी, हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन 12 ये जो वैल्यूज हम यहाँ लिख रहे हैं, 8 10 हैं या 15 जितनी भी हम लिख रहे हैं, इन्हीं वैल्यूज को अगर आप रिपीट करेंगे तो आगे जो एक्सेल के ऑप्शंस हम आपको बताएंगे उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। तो इसलिए वैल्यूज में वेरिएशन रखिएगा, भले ही कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत डेटा कॉपी पेस्ट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कि सेम टू सेम। अब जैसे मान लीजिए हमने ये यहाँ से उठा लिया इतना, तो इसको हम कॉपी कर दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं आएगी। फिर यहाँ से उठा लीजिए इतना, ऐसे कर लीजिए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोचें कि 1 महीने का डेटा उठा करके पूरा का पूरा उसमें डाल दें, बीच में फिर अपने हिसाब से भी कुछ चेंजेस कर दें यहाँ पर कहीं कहीं, तो इस तरीके से काम अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली कि कैसे काम हो रहा है और एक्सेल में हमें काम का फायदा क्या मिल रहा है। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट हूबहू उठा के रख देंगे तो आप खुद नहीं जज कर पाएंगे कि हो क्या रहा है या एक्सेल से हमें फायदा क्या है। तो इतना आप लोग करके देखें। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। ओके।